वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इनोवेशन इन एजुकेशन के एमसीक्यू को। तो ये हमारा बीएड फर्स्ट सेम में ऑप्शनल पेपर है शिक्षा में नवाचार का। तो आइए देखते हैं एमसीक्यूज को। इसके यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यूज में कवर किए जाएंगे। फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे आ जाता है, द पीरियड फ्रॉम द ईयर डैश टू डैश कैन बी कॉल्ड गोल्डन एज फॉर द कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ इनोवेशन। कौन सा ऐसा ईयर है, कौन से ईयर से लेकर कौन से ईयर तक ऐसा पीरियड है जो गोल्डन एज कहा जाता है कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ इनोवेशन के लिए, मतलब जिसमें इनोवेशन के बारे में बात की गई है। तो ये ईयर हो जाता है 1960 से लेकर 1990 तक का जो पीरियड रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, हु डिफाइंस इनोवेशन एज आ, एक डेफिनेशन दी गई है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है किसने डिफाइन किया है। अ न्यू आइडिया अप्लाइड टू इनिशिएटिंग और इम्प्रूविंग अ प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विसेज। तो इसको दिया है स्टीफन टी रॉबिन्स ने। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देन हम यहीं पे देख लेते हैं इनोवेशन के बारे में। तो इनोवेशन जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। लैटिन वर्ड है इनोवेशन, लैटिन भाषा का शब्द है और शब्द था ये इनोवर्स, जिससे जो है इनोवेशन को बनाया गया है, जिसका मतलब था न्यू। तो इतना आपको याद रखना है कि इनोवेशन जो है लैटिन भाषा का शब्द है, इनोवर्स से ये बना हुआ है, जिसका मतलब हो जाता है न्यू। इसलिए इनोवेशन का भी मतलब है नया, कुछ नया करना, कोई नई जानकारी देना, उसको हम इनोवेशन कहते हैं। देन चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 5 आईज ऑफ इनोवेशन। इसमें से कौन सा 5 आईज ऑफ इनोवेशन में इंक्लूड नहीं है। तो फर्स्ट है यहाँ पे इन्वेंशन, ये इंक्लूड होता है। देन सेकेंड है इनिशिएटिव, थर्ड आ जाता है इमेजिनेशन, फोर्थ है यहाँ पे इंस्पायर। इंस्पायर जो है 5 आईज में इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है क्योंकि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, एजुकेशनल इनोवेशन रिजल्ट इन सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। एजुकेशनल इनोवेशन जो होती है वो स्टूडेंट्स की नीड को सेटिस्फाइड करती है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रॉजर्स एंड शूमेकर modified version, the educational innovation has dash stages। कितनी स्टेज होती हैं रॉजर्स के अकॉर्डिंग, तो 4 स्टेजेस उन्होंने बताई हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू रॉजर्स देयर आर हाउ मैनी स्टेजेस इन द एजुकेशनल इनोवेशन। एजुकेशनल इनोवेशन में कितनी स्टेजेस होती हैं, सिर्फ रोजर्स ने जो बताई हैं वो उन्होंने 5 स्टेजेस यहाँ पे बताई हैं, और जबकि रोजर्स एंड शूमेकर जो है उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं इनोवेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, 5 स्टेजेस मॉडल, 5 स्टेज मॉडल ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन वाज गिवन बाय रोजर्स। 5 स्टेज मॉडल जो था एजुकेशनल इनोवेशन का वो रोजर्स के द्वारा दिया गया था 1962 में। तो 1962 इज अ करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 4 स्टेज मॉडल जो दिया गया था एजुकेशनल इनोवेशन का वो रोजर्स और शूमेकर ने दिया था, इसको 1971 में दिया था इन लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इज बिल्ट ऑन द फिलॉसफी सिमिलर टू दैट ऑफ हनी बी। हनी बी जो है इसी से सिमिलर है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की फिलॉसफी, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, NIF was established in the year। NIF जो है वो स्टैब्लिश किया गया था 2000 में, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द ऑफिस ऑफ NIF is situated in which state। कौन से स्टेट में ऑफिस सिचुएटेड है, तो गुजरात में सिचुएटेड है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, IIRC was incorporated on। तो इनकॉर्पोरेट हुआ था IIRC दिसंबर 2011 को। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है IIRC का, तो ये है बेंगलुरु में, बैंगलोर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, NIFTEM वॉज इनकॉर्पोरेटेड, ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 2012 में, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे
CRISP was established in CRISP जो है वो स्टैब्लिश हुआ है 2004 में। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब, Which of the following instructional design is a part of स्वयं launched by Government of India? इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्वयं का पार्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था? ई ट्यूटोरियल या ई कंटेंट या असेसमेंट या फिर डिस्कशन फोरम या फिर क्लासरूम टीचिंग? तो इसमें इंक्लूड हो जाता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली। फिफ्थ मतलब कि इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है स्वयं में, बल्कि बाकी जो हैं वो जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जिसमें इंक्लूड किए गए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को। ई ट्यूटोरियल होता है स्वयं में, ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, असेसमेंट होता है और डिस्कशन फोरम होता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द डिफ्यूजन ऑफ अ टेक्नोलॉजी जनरली फॉलोज अ एस शेप्ड कर्व। डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो एस शेप्ड कर्व को फॉलो करती है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सोशल चेंज रिस्पॉन्सिबल होता है सोशल प्रोग्रेस के लिए, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर सोशल एवोल्यूशन के लिए? तो ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू डैश किसने ये बताया है कि सोशल चेंज इन्वॉल्व्स अल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटल फॉर्म्स एंड प्रोसेसेस देमसेल्व्स? ये एंडरसन एंड पार्कर की डेफिनेशन है यहाँ पे। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब 20 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सोशल चेंज रिगार्ड्स चेंज इन अ लीनियर मैनर? तो एवोल्यूशनरी जो थ्योरी है वो इन्वॉल्व करती है सोशल चेंज को रिगार्ड चेंज इन द लीनियर मैनर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 21 नंबर पे, हु प्रोपाउंडेड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ सोशल चेंज? किसने प्रोपाउंड किया है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ सोशल चेंज को? की मार्क्स के द्वारा इसको प्रोपाउंड किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु रोट द बुक? किसने ये बुक लिखी है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया? तो यहाँ पे एम.एन. श्रीनिवास करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 23 नंबर पे, अल्टरेशन इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी इज नोन एज? जब अल्टरेशन होता है सोसाइटी के वेरियस एस्पेक्ट में तो उसको हम सोशल चेंज के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 24 क्वेश्चन है, resisting social change because it comes from outside of the one's group is called? इसको एथनोसेंट्रिज्म कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 25 नंबर पे, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी टू एजुकेशन इज नोन एज? एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो यूज किया जाता है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के लिए। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सोशल चेंज का। सोशल चेंज रेफर्स टू द चेंज। सोशल चेंज ऐसे चेंजेस को रेफर करता है जो सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, सोसाइटी में होते हैं। सोसाइटी इज द करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्टली हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर ऑफ सोशल चेंज इन आर डेमोक्रेटिक कंट्री? डेमोक्रेटिक कंट्री में मतलब लोकतंत्र जो देश है उसमें सोशल चेंज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है एजुकेशन, शिक्षा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ पॉजिटिव सोशल चेंज? पॉजिटिव सोशल चेंज के लिए सबसे पावरफुल वेपन जो है वो एजुकेशन माना जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया? सोशल चेंज के लिए कास्ट फैक्टर है, लैंग्वेज है, रिलीजन्स है, लेकिन जो है सेंसेस इसका कोई भी फैक्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। 30 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, विच ऑफ दीज इज द करेक्ट स्टेटमेंट? इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, मॉडर्नाइजेशन इज द आउटकम ऑफ सोशल चेंज। सेकेंड है सोशल चेंज इज द आउटकम ऑफ मॉडर्नाइजेशन। थर्ड है यहाँ पे सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन मीन द सेम थिंग। नन ऑफ द अबव लास्ट ऑप्शन हो जाता है। देन क्वेश्चन में किया गया है कि हु सेड
तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सोशल चेंज जो है वो आउटकम होता है मॉडर्नाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, इफ एजुकेशन इज द रिजल्ट ऑफ सोशल चेंज इट मीन्स सोशल चेंज हैज क्रिएटेड अ डिमांड फॉर कंसाइंस। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पे, पार्टिसिपेटिंग इन रिमूवल ऑफ इलिटरेसी इज। अगर कोई पार्टिसिपेट करता है रिमूव करने के लिए असाक्षरता को तो उसको सोशल चेंज कहा जाता है। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पूछी गई हैं, जिसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं साइंटिफिक टेम्पर की, एनालाइजिंग अदर्स ओपिनियन, अदर के ओपिनियन को एनालाइज करना कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उनका लॉजिक क्या है उसके पीछे का, एंड अप्लाइंग लॉजिक, और उस ओपिनियन पे जो है लॉजिक अप्लाई करना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 34, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर को सबसे पहले यूज किया था जवाहरलाल नेहरू ने। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन इज द नेशनल साइंटिफिक डे सेलिब्रेटेड। नेशनल साइंटिफिक डे जो है वो 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जवाहरलाल नेहरू आर्टिकुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर इन। जवाहरलाल नेहरू ने साइंटिफिक टेम्पर के कॉन्सेप्ट को दिया था 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर के बारे में आर्टिकल जो कहता है वो आर्टिकल 51A बोलता है इंडियन इंस्टीट्यूशन में। तो इसके बारे में इंडियन इंस्टीट्यूशन के आर्टिकल 51 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 38, लोकल स्कूल एंड कम्युनिटी थिएटर्स यूज द म्यूजिक ऑफ द म्यूजिकल थिएटर टू लर्न आर्ट। आर्ट को लर्न करने के लिए यहाँ पे म्यूजिक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लोकल स्कूल्स एंड कम्युनिटी थिएटर्स यूज द डांस ऑफ द म्यूजिकल थिएटर टू लर्न एथलेटिक्स। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, अकॉर्डिंग टू फेडरेशन देयर आर हाउ मैनी एरियाज दैट एनी म्यूजिक टीचर मस्ट बी कॉम्पिटेंट। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यहाँ पे 9 एरियाज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द टर्म ड्रामा इज डिराइव्ड फ्रॉम। ड्रामा जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रामा द स्टूडेंट्स आर अलॉटेड विद लिटिल एंड नो टाइम टू प्रिपेयर आर स्क्रिप्ट फॉर परफॉर्मिंग ऑन अ सेंस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इम्प्रोविजन का। इम्प्रोविजन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिससे जो टेम्परेरी हो, जो सिर्फ आपका काम चला रही हो, तो उसको इम्प्रोविजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा चिल्ड्रन यूज ओनली फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज टू पास एंड मैसेज स्क्रिप्ट टू द रेस्ट ऑफ द क्लास। इसको मीम कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एजुकेशन टू बी सिनोनियम विद सेल्फ रियलाइजेशन रिगार्डेड बाय शंकराचार्य। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD जिसको कहा जाता है, ये सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाज सेट अप बाय संगीत नाटक अकेडमी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है NSD, इसको न्यू दिल्ली में सेटअप किया गया है और सेटअप किया गया था संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा 1959 में। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, NSD बिकम एन इंडिपेंडेंट स्कूल। NSD जो है इंडिपेंडेंट स्कूल बन गया था 1975 में। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 48, द ट्रेनिंग कोर्स एट NSD इज ऑफ
डैश ड्यूरेशन, 3 ईयर के ड्यूरेशन में ट्रेनिंग कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ईच ईयर डैश स्टूडेंट आर एडमिटेड टू द कोर्स ऑफ NSD, 30 स्टूडेंट हर साल यहाँ पे लिए जाते हैं NSD में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, NSD हैज़ डैश परफॉर्मिंग विंग्स, यहाँ पे 2 परफॉर्मिंग विंग्स होती हैं इसकी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द Repertory Company, a wing of National School of Drama, was started in। रिपर्टरी कंपनी है एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो विंग्स में इंक्लूड होती है, ये जो है स्टार्ट की गई थी 1964 में, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, थिएटर इन एजुकेशन कंपनी, वन ऑफ द 2 विंग्स ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वॉज स्टार्टेड, मतलब ये दूसरा विंग था NSD का, थिएटर इन एजुकेशन कंपनी, ये सेटअप किया गया था 1989 में, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इशू, इसमें से कौन सा सोशल इशू नहीं है, तो पॉवर्टी सोशल इशू है, करप्शन भी है, टेररिज्म भी है, लेकिन एसिड रेन जो है वो सोशल इशू नहीं होता है, वो नेचुरल इशू है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिज, सेकेंड हाईएस्ट नंबर है इंडिया का, यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें चाइल्ड मैरिज के लिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, व्हेन द चाइल्ड मैरिज Restraint Act 1929 was passed, restrained child marriage, the age of girls was fixed to dash year and the age of boys was fixed to dash year, तो गर्ल्स की एज फिक्स की गई थी 14 साल और बॉयज़ की एज थी यहाँ पे 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट अमेंडमेंट इन चाइल्ड मैरिज Restraint Act 1929, द एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स इज फिक्स्ड टू, गर्ल्स की एज जो है 18 साल कर दी गई है अब न्यू अमेंडमेंट के थ्रू, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द एसिड कंट्रोल बिल वॉज पास्ड इन द ईयर, एसिड कंट्रोल बिल जो था वो 2002 में पास किया गया था, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इनोवेशन, इनोवेशन के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन बताया गया है, एन इनोवेशन इज इन्वेंशन कंपेयर्ड विद कॉमर्शलाइजेशन, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इनोवेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ न्यू डिवाइस और प्रोसेस, तो ये यहाँ पे गलत है, इनोवेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम कोई डिवाइस या प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए, क्योंकि बाकी सी और डी जो है इनोवेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग था एजुकेशनल इनोवेशन, एजुकेशनल इनोवेशन के लिए यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है, इट इज़ अ पर्पस ओरिएंटेड एक्टिविटी, एजुकेशनल इनोवेशन जो है वो पर्पस ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है, मतलब किसी न किसी पर्पस के लिए इसको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, NIF एंड इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर, NIF का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIRC, IIRC जो है उसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड नॉट फॉर प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, विद द मैंडेट टू प्रमोट द कन्वर्जेंट fundamentals as well as transactional research in India, इसका फुल फॉर्म हो जाता है IIRC का इंडिया इनोवेशन रिसर्च सेंटर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, CRISP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये, स्टैब्लिश की गई थी मार्च 2004 में, to promote research in the area of innovation policy in relation to agriculture and rural development stand for, तो
CRISP का फुल फॉर्म हो जाता है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन इनोवेशन एंड साइंस पॉलिसी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ज्ञान दर्शन से। ज्ञान दर्शन लॉन्च किया गया था इग्नू के द्वारा। रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये रिफर करता है यहाँ पे सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल टीवी चैनल है ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देन ज्ञानवाणी जो है ये भी लॉन्च किया गया था इग्नू के द्वारा, जो कवर करता है एजुकेशनल नीड्स ऑफ इंडिया को टू एजुकेशनल FM रेडियो नेटवर्क। तो ये रेडियो के थ्रू जो है कवर करता है ज्ञानवाणी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब। प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स मूव थ्रू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन 3 स्टेजेस। कोई भी प्रोसेस हो या प्रोडक्ट हो उसमें 3 स्टेजेस होती हैं जिसको टेक्नोलॉजिकल चेंज कहा जाता है। तो इनका करेक्ट ऑर्डर पूछा जा रहा है। फर्स्ट हो जाता है यहाँ पे इन्वेंशन, सेकेंड है इनोवेशन, देन डिफ्यूजन। तो ये पूरा प्रोसेस होता है टेक्नोलॉजिकल चेंज का। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 66। What is more crucial for bringing about a desired social change in India? तो मोस्ट क्रूशियल हो जाता है इसके लिए डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिसोर्सेज। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एंटीडोट टू सुपरस्टिशियस बिलीफ। मतलब ऐसा बिलीफ जो आप अंधविश्वास में रूढ़िवादी में मान रहे हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जवाहरलाल नेहरू आर्टिकुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर इन हिज बुक। जवाहरलाल नेहरू ने साइंटिफिक टेम्पर को दिया था, उनकी बुक थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो उनकी एक फेमस बुक है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे with refer to education ILE stand for। ILE stand करता है इंटरनेशनल लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इन एन इनोवेटिव क्लासरूम द टीचर बिकम्स आ। इनोवेटिव क्लासरूम में एक टीचर जो है वो लीडर और फैसिलिटेटर का काम करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग harnesses the natural human desire to solve problem and make a differences। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है ये। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट अमंग द फॉलोइंग encourages teachers to meet and understand the unique circumstances that every child brings with him or her into the classroom। होल चाइल्ड अप्रोच जो है वो डील करती है किसी भी क्राइसिस से जो बच्चे को होते हैं, उससे जो है पर्सनली डील करती है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे इन विच टाइप ऑफ फ्लिप्ड लर्निंग के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। द स्टूडेंट प्रिपेयर बाय वॉचिंग शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी और ट्यूटोरियल वीडियो प्रायर टू द क्लास। मतलब ऐसी कौन सी लर्निंग होती है फ्लिप्ड लर्निंग में जिसमें बच्चे जो है शॉर्ट वीडियो देखते हैं या ट्यूटोरियल वीडियो देख के ही सीख लेते हैं, उसको ट्रेडिशनल फ्लिपिंग कहते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है ट्रेडिशनल फ्लिपिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फ्लिप्ड लर्निंग का फिर क्वेश्चन आया है। मेथड puts the student in the role of the instructor to show their mastery and skills। इसमें इंस्ट्रक्टर के रोल में जब बच्चा आता है अपनी मास्टरी और स्किल्स को दिखाता है तो उसको डबल फ्लिप्ड क्लासरूम कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ड्रामा के लिए कौन सा फॉल्स है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इट इज द मोड ऑफ फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इट इज वन ऑफ द लिटरेरी जर्नल्स। नेक्स्ट है यहाँ पे इट इज अ टाइप ऑफ प्ले रिटन फॉर थिएटर, टेलीविजन, रेडियो एंड फिल्म। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं यहाँ पे, ड्रामा से रिलेटेड है। लेकिन जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ड्रामिस्ट एंड प्ले राइट्स आर डिफरेंट टर्म्स, तो ये बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग है, इसलिए ये राइट ऑप्शन हो जाता है। जबकि ड्रामिस्ट और
प्ले राइट जो होते हैं वो सेम टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ रियलाइजेशन कैन कम ओनली थ्रू अ सोशल एनवायरनमेंट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, अ क्रिएटिव ड्रामा टेक्निक ऑफ एक्सप्रेसिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड शोइंग हाउ मच वी कैन से विदाउट स्पीकिंग एंड हाउ मच वी कम्युनिकेट विद जेस्चर्स इज नोन एज, इसको जो है पैंटोमीम कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसमें जो है बिना बोले आपको कम्युनिकेट करना होता है, बातचीत करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, CWOW स्टैंड फॉर, CWOW का मतलब है क्लासरूम विदाउट वॉल्स। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट पार्ट ऑफ क्रिएटिव ड्रामा। क्रिएटिव ड्रामा का पार्ट नहीं होता है, स्पेंड सेल्फ अवेयरनेस, डेवलप इमेजिनेशन, थिंक इंडिपेंडेंटली। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्रिएटिव ड्रामा के पार्ट्स हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है क्रिएट प्रोफेशनल एक्टर्स, ये जो है क्रिएटिव ड्रामा का पार्ट नहीं होता है। इसका मतलब जस्ट जो है आपको नॉर्मल क्रिएटिविटी करनी होती है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट अ सोशल इशू। सोशल इशू जो है कंस्टिट्यूट करता है अ प्रॉब्लम दैट प्रिवेंट्स सोसाइटी फ्रॉम फंक्शनिंग नॉर्मली। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट इज ऑल्सो नोन एज, इसको सारदा एक्ट के भी नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो पास हुआ था 27 दिसंबर 1980 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास हुआ था 9 सितंबर 1972 में। ए ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, अकॉर्डिंग टू होम सेल्फ रियलाइजेशन इज द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन। सेल्फ रियलाइजेशन जो है अल्टीमेट एम होता है एजुकेशन का, ये योनी गेल्टिंग के द्वारा कहा गया है, गेल्टिंग के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ पे आपकी इनोवेशन इन एजुकेशन की यूनिट फर्स्ट के सारे क्वेश्चन यहाँ पे एंड होते हैं। थैंक यू एवरीवन।